भूतिया हाईवे पर पिकनिक रमेश, उसकी पत्नी टीना, विजय और उसकी पत्नी जया एक खुशनुमा पिकनिक के लिए जयपुर महल की ओर जा रहे थे। सभी अपनी कार में सवार होकर हाईवे पर निकल पड़े। मौसम खुशनुमा था, रास्ता सुनसान और सभी हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे जैसे वे हाईवे पर आगे बढ़ते गए, अचानक आसमान में बादल छाने लगे। थोड़ी देर में ही तेज बारिश शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी। चारों ने सोचा कि बारिश थोड़ी देर में रुक जाएगी, इसलिए उन्होंने गाड़ी रोकने की बजाय सफर जारी रखा। रास्ते में अचानक उनकी कार एक पुराने और सुनसान हिस्से पर आ पहुंची। चारों ओर घना अंधेरा था और सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे। विजय गाड़ी चला रहा था और रमेश उसके बगल में बैठा था। टीना और जया पीछे बैठी थी। बारिश और तूफान के बीच गाड़ी के अंदर सब लोग चुपचाप बैठे थे। सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। रात बढ़ती जा रही थी और अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। विजय ने कोशिश की, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चारों ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया और रास्ता देखने लगे। तभी टीना की नजर दूर एक पुराने घर पर पड़ी। उन्होंने वहां जाकर मदद मांगने का फैसला किया। घर के पास पहुंचकर चारों ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सभी डर गए, लेकिन रमेश ने सबसे पहले अंदर जाने का साहस किया। अंदर जाते ही उन्होंने देखा कि घर में चारों ओर धूल और जाले थे, मानो यह घर सालों से खाली पड़ा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और सभी को ठंड का एहसास हुआ। तभी एक भयानक आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे घर से बाहर भागे। जब वे गाड़ी के पास पहुंचे तो देखा कि जया गायब थी। सभी ने उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी रमेश ने देखा कि जया एक पेड़ के पास खड़ी थी और वह चिल्लाया, जया तुम वहां क्या कर रही हो? जया ने कोई जवाब नहीं दिया और अचानक एक भयानक छाया उसके पास आई और जया जमीन पर गिर पड़ी। विजय और टीना दौड़कर उसके पास पहुंचे, लेकिन वह मर चुकी थी। सभी डर गए और गाड़ी की तरफ भागे। रमेश ने गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन तभी वही छाया रमेश के पास आई और उसे भी मार डाला। टीना और विजय किसी तरह गाड़ी में बैठकर वहां से निकलने में कामयाब हुए। दोनों ने रास्ते में जितनी तेजी से हो सकता था गाड़ी चलाई और आखिरकार जयपुर महल के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन उनका दिल अभी भी अपने खोए हुए साथियों के दुख से भरा हुआ था। वे समझ गए थे कि हाईवे पर उस पुराने घर के पास कुछ भयानक था और उन्होंने उस रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला किया। जयपुर महल में पहुंचकर उन्होंने अपने दोस्तों के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और तय किया कि वे कभी भी उस हाईवे पर दोबारा नहीं जाएंगे। बारिश और तूफान का प्रकोप कम हो चुका था, लेकिन विजय और टीना के दिल में उस रात की भयानक यादें हमेशा के लिए बस गईं। उन्होंने अपने दोस्तों को खोने के बाद जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया और यह संकल्प लिया कि वे हमेशा अपने प्रियजनों का सम्मान और प्यार करेंगे, क्योंकि समय। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताओ कैसी लगी। लेट नाइट हॉरर में फिर मिलते हैं एक और मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।